डियर स्टूडेंट्स, आज जो बिजनेस मैथ का पेपर हुआ है क्लास 11th, हम इस पेपर को डिस्कस करते हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी सिंपल पेपर था ये, जिसमें से स्टूडेंट को 68 मार्क्स का अटैम्प्ट करना आउट ऑफ 80। और कुछ क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है, इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ 8। तो अगर हम 8 के प्राइम डिवाइजर्स फाइंड करें तो 2 की पावर 3, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आना था सी पार्ट, दैट इज़ 2। इसी तरह से अगर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इक्वल्स टू 5 एंड ए क्रॉस बी इज़ इक्वल्स टू। तो हमें मालूम है अगर ए क्रॉस बी, अगर इन दोनों में से एक भी सेट जो है अगर वो एम्प्टी सेट है, दैट इज़ 5, तो रिजल्ट हमेशा 5 के बराबर आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी सी पार्ट है, 5 इसका आंसर। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो सुमेशन एन, इसको सुमेशन पढ़ते हैं, सुमेशन एन वेयर एन इज़ ए नेचुरल नंबर इक्वल्स टू। मीन्स हमें यहाँ पे बताना है कि जो ये सुमेशन एन है, मीन्स फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + so on + n, जिसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर है n+1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज अर्थमेटिक मीन एंड b इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। तो हमें इसमें मालूम होना चाहिए a अर्थमेटिक मीन है और b ज्योमेट्रिक मीन, देन ये तभी सिचुएशन पॉसिबल है व्हेन अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए था। फिफ्थ क्वेश्चन है, 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। 5cn, तो जैसे हमें मालूम है एन सी आर इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं जो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है, तो इसका रिजल्ट आना चाहिए नन ऑफ दीज, दैट इज डी पार्ट। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया डिफाइन स्टैंडर्ड डिवीएशन। तो हमें स्टैंडर्ड डिवीएशन की डेफिनेशन देनी थी और इसका हम ज़्यादा से इसका फॉर्मूला दे सकते थे, एक नंबर आपको यहाँ मिल जाता। एट्थ क्वेश्चन, एन इवेंट हैविंग नो सैम्पल पॉइंट ऑफ ए सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड, इसको हम बोल सकते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, या जिसको नल इवेंट भी बोल सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, द सोल्यूशन 2x - 4 ग्रेटर देन 6 वेयर x इज नेचुरल नंबर। अगर हम इसको सॉल्व करते देखिए, 2x ग्रेटर देन 6 + 4, 2x ग्रेटर देन 10, x ग्रेटर देन 10/2, x ग्रेटर देन 5। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए। देन लास्ट जो हमारे पास वो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन थे, ये 10 क्वेश्चन हैं और इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिए डिफाइन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो देखिए हमारे पास इनइक्वालिटीज तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब है ओनली एंड ओनली लेस देन आर ग्रेटर देन। तो ये दोनों केसेस हमारे पास आने थे, तो इसमें आपको इजली 1 मार्क मिल जाता। बाकी रही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तकरीबन सारे बुक के क्वेश्चन हैं, ठीक क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस हम कह सकते हैं, बुक के क्वेश्चन थे जो पुरानी बुक में जो क्वेश्चंस हैं उनमें से दिए गए हैं। तो वो जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं थे, कुछ क्वेश्चन वहाँ पे, अब ये गारंटी नहीं है कि इसमें हमें ग्रेस मार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, बट जैसे हम क्वेश्चन नंबर 15 देखें, क्वेश्चन नंबर 15 जो ये डिलीटेड पोर्शन में से क्वेश्चन डाला है, ए कॉइन इज टॉस्ड एंड ए डाई इज थ्रोन, और सैम्पल स्पेस हमें यहाँ से बनाना है। तो ये एक्सरसाइज डिलीट की गई है। एक और क्वेश्चन था यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में नहीं है, जो हमारे पास ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, दैट इज़ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ A5B7 इन A-2B की पावर 12। तो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट फाइंड करना था A5B7। अब बोर्ड ने ये क्यों क्वेश्चन ऐसा डाला, क्योंकि बाइनॉमियल थ्योरम तो है, लेकिन एनसीईआरटी जो बोर्ड की जो जो एनसीईआरटी हमारी जो है CBSE और JK बोर्ड,
तो जो NCERT है में ये वाला जो टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है, तो ये पुरानी बुक का क्वेश्चन है। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो मोस्टली बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। एक और क्वेश्चन 28th क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। तो जो न्यू बुक जो NCERT है उसमें भी ग्राफिकली हमारे पास सोल्यूशन नहीं दिया है, क्योंकि ये वाला टॉपिक भी डिलीट है। तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करना था, जो थोड़ा सा मुश्किल था बच्चों के लिए जिन्होंने क्वेश्चन किया नहीं। तो ओवरऑल बाकी क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल ठीक थे, बुक के क्वेश्चन है जिसमें मीन डिवीजन हमें फाइंड करना, उसका आर पार्ट, और फिर बहुत सारे इजी क्वेश्चन थे। तो वो बच्चों ने पेपर ठीक ही किया होगा। थैंक यू।